नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं समाजशास्त्रीय अवधारणा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे समुदाय की परिभाषा, उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं। ये हमारा 61 नंबर का वीडियो है। 1 से लेकर 60 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाब्दिक दृष्टिकोण से समुदाय अंग्रेजी के कम्युनिटी का रूपांतरण है। शाब्दिक दृष्टिकोण से समुदाय जो है अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द का रूपांतरण है। कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कॉम का अर्थ है साथ साथ और मुनिस का अर्थ है सेवा करना। अर्थात कम्युनिटी का शब्द का जो पूरा अर्थ होता है वो होता है साथ साथ सेवा करना। इस प्रकार एक साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के समूह को ही समुदाय कहा जाता है। समुदाय का प्रयोग हम किसी बस्ती, गांव, शहर, जनजाति के लिए करते हैं। अर्थात एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग एक दूसरे से किसी स्वार्थ के कारण संबंधित नहीं होते, बल्कि उसी क्षेत्र में अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तब लोगों के इस छोटे या बड़े समूह को ही समुदाय कहा जाता है। प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित नाम, उसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। इसलिए लुमले ने कहा है कि एक गुलाब के पुष्प को किसी भी नाम से संबोधित करे पर वह उतनी ही सुगंध देगा, लेकिन यदि एक समुदाय को दूसरे नाम से पुकारा जाए तो हम में से किसी के लिए भी वह वही समुदाय नहीं रहेगा। समुदाय निश्चित भूभाग पर रहने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो हम की भावनाओं से बंधे होते हैं और एक सामान्य संस्कृति का निर्माण कर अपने व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इसलिए बोगार्ट्स ने कहा है कि समुदाय का विचार पड़ोस से आरंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। और अरस्तु ने परिवारों का योग समुदाय को कहा है। समुदाय को परिवारों का योग अरस्तु ने कहा है। अब समुदाय के हम विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय का सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंदर सामाजिक जीवन में के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंदर सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। बोगार्ट्स का कथन है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। समुदाय प्राथमिक समूहीकरण का स्वरूप है, जबकि समाज द्वितीय समूहीकरण का स्वरूप है। बोगार्ट्स ने कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना होती है और प्राथमिक समूहीकरण का स्वरूप है समुदाय, जबकि समाज द्वितीय समूहीकरण का स्वरूप है। A.W. ग्रीन के अनुसार समुदाय की जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक छोटे क्षेत्रीय घेरे में रहता है तथा जिसके सदस्यों के जीवन का एक सामान्य ढंग होता है। आगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है। जिन्सबर्ग के अनुसार व्यक्तियों का समूह जो निश्चित भूभाग में रहते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमों की सामान्य व्यवस्था से बंधा रहता है, वही समुदाय कहलाता है। लुंडबर्ग के अनुसार समुदाय मनुष्यों की वह जनसंख्या है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है और एक सामान्य परस्पर आश्रित जीवन व्यतीत करती हो। सोरोकिन के अनुसार समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन इस पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत करता है। ये सोरोकिन ने कहा है। अब हम समुदाय की कुछ विशेषताएं देखते हैं। समुदाय की जो निश्चित विशेषताएं उन पर नज़र डालते हैं। निश्चित भूभाग होता है समुदाय का, एक सामान्य संस्कृति होती है, अनिवार्य सदस्यता इसका एक विशेष गुण है, स्थायी समुदाय होते हैं, हम की भावना से प्रेरित होते हैं, समुदाय मूर्त होते हैं और व्यक्तियों का समूह ही समुदाय कहलाता है। समुदाय का विकास स्वतः होता है, व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुदाय जिम्मेदार होता है, आत्मनिर्भरता की भावना इसके अंदर होती है, निश्चित नाम इसके होते हैं और ऐतिहासिक विरासत की ये पहचान होता है। ये सभी समुदाय की विशेषताएं हैं। एक बार फिर देखते हैं। निश्चित भूभाग, एक सामान्य संस्कृति, अनिवार्य सदस्यता, स्थायी समुदाय, हम की भावना से प्रेरित, समुदाय मूर्त होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, समुदाय का स्वतः विकास होता है,
व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, आत्मनिर्भरता की भावना इसमें पैदा होती है, इसका एक निश्चित नाम होता है और ऐतिहासिक विरासत की यह पहचान होता है। समुदाय के आवश्यक तत्व। अब हम समुदाय के आवश्यक तत्वों पर नज़र डालते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय के 2 तत्व बताए हैं, जिसमें एक है स्थानीय क्षेत्र और दूसरा है सामुदायिक भावना। बोगार्ट्स ने समुदाय के 3 तत्व बताए हैं, जिसमें निश्चित भूभाग, सामाजिक समूह और हम की भावना है। मैकाइवर पेज के अनुसार समुदाय के 2 तत्व स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना, और बोगार्ट्स के अनुसार निश्चित भूभाग, सामाजिक समूह और हम की भावना है। किंगस्ले डेविस के अनुसार समुदाय के 3 तत्व हैं, जिसमें निश्चित भूभाग, व्यक्तियों का समूह और संपूर्ण सामाजिक जीवन का समावेश है। जॉनसन ने समुदाय के 3 तत्व बताए हैं, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र, मानव समूह और हम की भावना है। अब हम समुदाय के प्रकार देख लेते हैं। अभी हमने समुदाय के तत्व देखे थे, अब हम विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा बताए गए समुदाय के प्रकार देखते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने समुदाय को 2 प्रकार बताए हैं, लघु समुदाय और वृहद समुदाय। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय के 3 प्रकार हैं, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। कॉलिन क्लर्क के अनुसार समुदाय के 3 प्रकार हैं, प्राथमिक समुदाय जनजाति होती हैं, द्वितीयक समुदाय ग्रामीण तथा तृतीयक समुदाय नगरीय समुदाय है। हेंगेट के क्षेत्र विस्तार के आधार पर समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं, गांव, कस्बा, नगर और क्षेत्र। तो समुदाय के जो प्रकार है उसमें रेडक्लिफ ब्राउन ने 2 प्रकार के बताए हैं, लघु समुदाय और वृहद समुदाय। मैकाइवर और पेज के अनुसार समुदाय के 3 प्रकार हैं, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। कॉलिन क्लर्क के अनुसार समुदाय के 3 प्रकार, प्राथमिक समुदाय, द्वितीयक समुदाय और तृतीयक समुदाय हैं। हेंगेट ने क्षेत्र विस्तार के आधार पर समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं, सबसे छोटा गांव, फिर कस्बा, फिर नगर और फिर क्षेत्र बताए हैं। बोगार्ट्स ने समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं, ग्रामीण, नगरीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय। बोगार्ट्स ने समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं, ग्रामीण, नगरीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय। किंगस्ले डेविस ने समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं, आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। कर्टिस एवं कोलमैन के अनुसार समुदाय के भी 4 प्रकार बताए हैं इन्होंने भी, आदिम समुदाय, पूर्व औद्योगिक समुदाय, औद्योगिक समुदाय और महानगरीय समुदाय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।